नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। गांव बाड़ू में है और गांव रापड़िया पट्टी है ये। तो गांव बाड़ू में लाइब्रेरी की आज शुभारंभ किया है दीप बाड़ू ने और गांव वासियों ने। तो आज देखते हैं कि कैसी लाइब्रेरी बनाई है, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से है, लड़कों के लिए अलग से है। और जो बिना पर्ची खर्ची जो सरकार की एक मुहिम है, तो उसमें बच्चों को कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इन सब बातों पे आज बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो, और कितनी शानदार ये पहल है। और मैं सभी पार्षदों से कहूँगा कि अपने अपने वार्ड में, हर गांव में लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा होती है कि बस की सुविधा नहीं है और बस टाइम पे नहीं आती। लेकिन अगर गांव में लाइब्रेरी होती है तो समय भी ज़्यादा मिल जाता है। और अब तो बहुत सारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो भी सरकारी नौकरी लगे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। और देखते हैं आज गांव बाड़ू की लाइब्रेरी, और दीप बाड़ू जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। गांव बाड़ू में है और दीप बाड़ू पार्षद है यहाँ से। तो पुस्तकालय यहाँ पे खोला है, तो लाइब्रेरी के बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं, और बहुत अच्छी, क्योंकि लड़कों के लिए अलग से है और लड़कियों के लिए अलग से है। जी क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मनदीप भाई, आपको सभी आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। मनदीप भाई, ये मेरा का आज का सपना नहीं था। मेरा का जिला परिषद बनने से पहले मैंने पहले भी कोशिश करी है। मैंने पहले भी एक दो बार गांव इकट्ठा कराया था। मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, बस जिससे किसी भी छत्तीस बिरादरी में कोई गरीब है, अमीर है, किसी का बच्चा पढ़ गया, किसी सरकारी भी नौकरी पर लगा है, कोई और रोजगार करा है, जिस तरह ये हो कि भाई गांव के कोई ना कोई बालक आगे जाम है। तो मेरा सपना था यूँ भाई एक लाइब्रेरी अच्छी तैयार करनी है। तो उस टाइम पर कुछ कारणवश नहीं कर पाया। लेकिन अब जिला परिषद बनने के बाद मैंने इस आप जो रखी है उसमें निजी कोष से पहले मैंने वो तैयार कराई थी। अब जिला परिषद से अब सामान आया है, और यहाँ से 8 बच्चे 8-12 इस पुस्तकालय से 12 बच्चों ने अभी सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। और यही उद्देश्य है मेरा भाई। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा के सत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे गांव बड़सिकरी के अंदर भी 5-7 दिन के अंदर वहाँ पे भी लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। मटौर में भी है, बुढ़ाना पट्टी में हमारे यहाँ पे भी है। और रही स्वास्थ्य में भी मैंने आप भी आए थे, वहाँ पर डिलीवरी और स्टार्ट कर रखा है बाड़ू के अंदर, जो हमारा PHC है। और भी जितने भी गांव के विकास कार्य हैं उन पर भी बड़ी निगरानी से काम किया जा रहा है। जी, तो अब जिला परिषद का चेयरमैन अब तो करमबीर कौल आ गए, आपके कैसे संबंध है उसके साथ? काम कुम करवा दे या कैसा है? बिल्कुल भाई साहब, एक नू का मर्द छोरा, बहुत बढ़िया छोरा है, ईमानदार है। और सबसे मेन बात यह है कि भाई घमंड नहीं है 1% भी। और देखो मेरे साथ संबंध की बात यह है कि देखो माँ जाया तो है नहीं, लेकिन माँ जाया से कम भी नहीं है। जो भी कोई कार्य करा है तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन करता है, भाई दीप कैसे करना है, क्या करना है। और एक अच्छी सोच है भाई, कुछ ना कुछ करांगे, दोनों भाई मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा करांगे। और हमारी जितने भी हमारे जिले परिषद साथी हैं, हमारी ये सोच है कि भाई 1 साल के अंदर हमने पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रथम स्थान लेना है। भाई पूरे हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 कार्य कर रही है। पिछला जो जिला परिषद चेयरमैन था उसके साथ क्यों नहीं बनी? वो भी दीप मलिक था। कुछ निजी कारण रहे हैं, कोई आपस में थोड़ा उस भाई में चलो बात वो तो जायली, अब तो चलो जो भी है। लेकिन कुछ रहे हमारे आपस के मनमुटाव थे, मैं शेयर नहीं करना चाहता। चलो बात अब तो रात गई, बात गई। अपना भाई हो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी, तो फिर क्या नया सोचा है और क्या क्या लेके आना है अपने वार्ड के लिए? क्या कुछ सोचा है वार्ड के लिए? सबसे पहले तो हमने अभी एक जिला परिषद के अंदर एक किया है कि जो भी पार्षद है वो अपने गांव को छोड़कर किसी एक गांव को गोद लेगा। जैसे MLA और MP या मुख्यमंत्री लेते हैं, और उसमें एक जो मतलब ये है कि अच्छा, जैसे भाई मैंने गोद लिया है, कुछ अच्छा करने की सोचांगे। और हमने ये भी किया है कि गांव में के बाहर जितने भी फ्री है उसमें तिरंगा जो खंबे हैं उन पर, जैसे ये कोई सफाई वगैरह लिखे हुए होते हैं, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर तिरंगा छपवाएंगे। ठीक है। और जैसे अभी गांव मटौर में भी मैंने अभी स्ट्रीट लाइट लगवाई है, बाड़ू में भी स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, और भी बहुत सारे कम से कम 10 से 15
काम चल रहे हैं अभी। जी, तो जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा था उसका कितना कुछ फ़ायदा गाँव को हो रहा है? बिल्कुल देखो, ये मेरे मेरे रिगार्डिंग सरकार की ये तो अच्छी पॉलिसी है भाई, बिना खर्चे बिना पर्ची लोगों को रोज़गार दे रही है। ये तो मैं मानता हूँ, हाँ भाई ये अच्छा कर रही है। जैसे भाई साहब हमारे रामचंद्र प्रधान जी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, जो कि साथ में मिलकर, क्योंकि कई बार ऐसी अटकलें आ जाती हैं जिसमें मतलब कई आदमी होते हैं जो काम नहीं करने देते, लेकिन प्रधान जी ने बड़ा सहयोग रहा है। और हमारा गांव का सरपंच है बिंदर, उसका भी बड़ा सहयोग रहा है, जहाँ पे भी हमने उसकी ड्यूटी लगाई है वो बिल्कुल साथ में मिलकर उस भाई ने हमारे साथ बड़ा अंदर रापड़े पट्टी है, और मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से गांव का विकास कर रहे हैं। मैं उस भाई का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है? भिंदर सरपंच है, वैसे उनकी धर्मपत्नी बनी हुई है, लेकिन मैं भिंदर भाई का भी बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ, जो बिल्कुल साथ में मिलकर सहयोग कर रहे हैं। स्टार्ट। तो आप लाइब्रेरी में पढ़ने आते हो, क्या कुछ अच्छा माहौल है सर। बढ़िया माहौल है? हाँ जी बढ़िया। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर हरियाणा की एसएससी, हरियाणा की भी सर, और स्टार्ट कर रहे हैं सर मैं तो। अच्छा, तो सरकार की पॉलिसी कैसी है? सरकार की पॉलिसी बहुत बढ़िया है सर। यहाँ से सर देखो जी, गरीब बच्चे, बिल्कुल गरीब हो या अमीर हो, तो पहले तो सर क्या था कि पैसे वाले को कर दीजिए, जिस पे ज़्यादा पैसे थे उसने बड़ी पोस्ट थी। तो अब तो यहाँ से लाइब्रेरी सर ऐसे भी लगे कि बच्चे जिसके पास बिल्कुल वो भी नहीं थे, मतलब गरीब घरों से थे सर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे सर। बड़ी बड़ी पोस्ट। हाँ जी, और साथ में भाई खड़े हैं जी, जिला परिषद दीप बाड़ू जी, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। जी जी, आप कौन सा बोलोगे जी? क्या कुछ कहोगे भाई? बस यही कहना है जी, जो भी भाई साहब ने कराया नहीं। एक बार पंचायत हो रही थी, भाई साहब बैठे थे, किसी ने कह दिया भाई गांव में ऐसे ऐसे ज़रूरत है, तो भाई साहब को बात बहुत चुभी। फिर ये आए भी इन्होंने भाई ऐसे ऐसे करना है, तो ग्राम पंचायत ने भी, जो भी हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, सब ने भाई साहब का पूरा साथ दिया, सहयोग दिया। भाई साहब ने भी पहले जो बिडान पट्टी में लाइब्रेरी थी उसके चार्ज थोड़े ज़्यादा थे, तो यहाँ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, ये थोड़ी ऐसे ही पड़ी थी। फिर हम कुछ बच्चे वहाँ से आए, यहाँ सफाई वगैरह करी, तो हम तख्त वगैरह लगा के बैठ गए। तो दीप भाई ने और सरपंच ने कुर्सी वगैरह दे दी मरता है, तो हम पढ़ने लगे। तो पहले असुविधा का क्षेत्र में भी मतलब इतनी वो नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे भी हम 5-6 सिलेक्शन हुई बच्चों की। फिर दीप भाई बोले भाई नू तो दिक्कत हो गई था हमने बैठने में, तो इन्होंने फिर फर्नीचर दिलवा दिया था वहाँ से, पहले निजी कोर्स से ही। ओके। हाँ, कुछ सरपंच ने इन्वर्टर दे दिया था, प्रधान जी का सहयोग था, भाई तुम उरे बैठो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा सपोर्ट मिला जी। तो तो अब कोई फीस तो नहीं है ना? कोई चार्ज नहीं है जी, वो तो बस अपना बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया, बच्चे पढ़े हैं, शांत माहौल है और बढ़िया चल रहा है जी सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम तो नू कहा जितने बच्चे आवे भाई पढ़ो, पूरा था बढ़िया रोज़गार मिलने लग रहे हैं। सरकार की पॉलिसी इतनी बढ़िया है, मैं तो मेरा तो ये मानना है कि भाई आने वाला टाइम में भी नहीं सी गवर्नमेंट पॉलिसी दे पाएगी। जितने भी बच्चे लगे हैं सारे एक मतलब लो क्लास फैमिली के ही बच्चे नौकरी पाई है जी। हाँ, इतना हम तो नहीं भाई, मेरा गांव में था बाड़ू में था, बढ़िया बढ़िया बालक जितने उरान परान बैठे, मेरा तो युवा मैसेज है भाई, उरा आओ पढ़ो, कुछ तो सीखोगे, नौकरी नहीं जाए, मतलब इतने काबिल बन जाओगे भाई, एक समाज में रहने सीख जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बढ़िया पहल है, लाइब्रेरी गांव में करवाई है पार्षद ने। तो लड़कियों की जो लाइब्रेरी है, लड़कियों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे पहले बस सेवा भी शुरू करवाई थी और भी कई काम दीप बाड़ू ने करवाए हैं। तो अब लड़कियों से भी बातचीत करेंगे। गांव बाड़ू में जी क्या कुछ कहेंगे, आपके गांव में ही लाइब्रेरी है? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। हम कैथल जाते थे, 3 साल गए, बीकॉम करी, तो तब बस की भी बहुत प्रॉब्लम थी। ये पहले भी गए हुए हैं, हमने बस की हड़ताल भी की थी कैथल में जाके। तो लाइब्रेरी अगर बाहर होती तो 2-3 घंटे वेस्ट होते, पैसे भी वेस्ट होते, घर वाले भेजते ना भेजते। तो गांव की लाइब्रेरी है तो हमारे पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, तो इतनी ज़्यादा सेविंग हुई, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बस के लिए बस भी तो लगी थी लड़कियों के लिए, तो वो किसने लगवाई थी? वो इन्होंने दीप भाई ने लगवाए थे। ठीक है जी। क्या कुछ कहेंगे, आपके गांव में ही अब तो लाइब्रेरी आ गई है? हाँ जी, हमने बहुत सुविधा हो गई है। देखो, एक तो बाहर जाएं और एक यहीं पे, एक तो हमारा टाइम बचा है, दूसरा अब यहाँ भेजने के लिए घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, तो बाहर घर वाले भी नहीं भेजते थे। तो हमें बहुत मतलब ऐसा होता अब कि हम और पढ़े, हमें देखकर और लड़कियाँ बोलती हैं हम भी पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आ गया तो हम सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा ही हुआ है इसका, बहुत ज़्यादा। जी जी।
सबसे पहले तो मैं जो दीप भाई हैं हमारे गांव के सरपंच हैं, जितने बड़ों ने हमारी लाइब्रेरी बनाने में योगदान दिया है, मैं सभी का तेजी से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता जताई है, हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया है कि हम आगे चलकर कुछ बन सकें। तो सभी का तेजी से शुक्रिया। जी, आप तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हो? जी मैं हरियाणा पुलिस की कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस। SSC एग्ज़ाम की कर रही हूँ। अच्छा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? यही सर, हमें तो मतलब पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब बहुत सारे टाइम की सेविंग हो गई है और हमें मतलब किसी भी टाइम आए हैं यहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं हैं जी। हाँ जी, और गांव में ही लाइब्रेरी है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जी, तो भाई बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं होते हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि बस की बहुत बड़ी समस्या, और उसके बाद भाई घर वाले भेजेंगे या नहीं। लेकिन गांव में अगर लाइब्रेरी है तो एक ये मन भी करता है, क्योंकि और लड़कियों को देख के और भी लड़कियां आएंगी, और अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें लड़कियां ज़्यादा लग रही हैं। तो एक अच्छा संदेश जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।